अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के पार्ट बी के साथ। पार्ट ए में हमने राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेलर को डिस्कस किया। अब पार्ट बी में हम देखेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेली एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस डिफरेंसेस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। This presentation will be very much beneficial for the students of BCom, BBA, MBA, LLB, ACMA and CA. Whoever is studying business law, contract of bailment is an important chapter and rights and duties of bailee and defenses are the important topic in that chapter. So watch the video till end if you are studying business law. Okay, let's start. Bailee कौन था? The person to whom goods are delivered to is called the bailey. हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के पहले पार्ट में भी ये डिस्कस किया था कि बेली वो पार्टी है जिसको आप गुड्स किसी खास मकसद के लिए दे रहे हैं। जैसे अगर आपने ज्वेलर को गोल्ड दिया टू कन्वर्ट इट इनटू फाइन ज्वेलरी, द ऑनर ऑफ द गोल्ड इज कॉल्ड द बेलर एंड द ज्वेलर और द गोल्ड स्मिथ हु विल कन्वर्ट द गोल्ड इनटू ज्वेलरी इज कॉल्ड द बेली. So let's see what are the rights and duties of bailey. पहली ड्यूटी है बेली की टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड. इफ यू आर कीपिंग द गुड्स इन सेफ कस्टडी ऑफ द बेली, he is responsible to take care of the goods. If suppose you had kept your car in the parking lot, the parking lot manager is responsible for looking after your car. If something goes wrong with your goods, अगर आपकी गुड्स चोरी हो जाती हैं, अगर वो डैमेज हो जाती हैं, तो बेली रिस्पॉन्सिबल होगा, उनके लिए वो आंसरेबल होगा. तो बेली का काम है कि वो गुड्स की केयर करे, उनको डैमेज होने से, चोरी होने से बचा के रखे. सेकेंड ड्यूटी की हम बात करते हैं, नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज यूज ऑफ द गुड्स. अनऑथराइज यूज का मतलब है ऐसा यूज जिसको बेलर से आपने कमिटमेंट नहीं किया. अगर आपने बेलर से एक कार, सपोज यू हैड बोरोड अ कार फ्रॉम योर फ्रेंड फॉर 2 days, अगर आपने अपने दोस्त को गाड़ी दी है और वो उसने अपने यूज़ के लिए ली, एंड यू नोटिस दैट ही इज़ यूजिंग द कार एज अ टैक्सी विच वॉजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, विच वॉजेंट अ कमिटमेंट मेड बाय हिम. तो अगर आप नोटिस करो बीइंग द बेलर कि वो आपकी कार को किसी ऐसे पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है जो कमिटमेंट नहीं है, तो यकीनन वो the bailey has no right to use the car as per against the commitment. So if you notice that he is using the goods against the commitment, then you can stop him and the contract of bailment could come to an end. Let's see the example given here. A hires a horse in Anand from B expressly to march to Ahmedabad. A rides with due care but marches to Cuttack instead. The horse accidentally falls and is injured. A is liable to compensate B for the injury of the horse. जिस सिटी में आपने जाने की कमिटमेंट की, आप उससे गलत रास्ते पे उसको ले जा रहे हैं, कमिटमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं और कोई डैमेजेस हो जाते हैं, तो बीइंग द बेली यू आर रिस्पॉन्सिबल टू द बेलर फॉर कंपनसेटिंग द गुड्स. अब हम बात करते हैं बेली की थर्ड ड्यूटी की. Duty to compensate for the loss if he is mixing the goods of the bailor with his own goods. ये एग्जाम्पल ज़्यादा जाती है लिक्विड गुड्स पे, ग्रेन्स पे. जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं, A bails a barrel of cape flour worth ₹45 to B. B without A's consent mixes the flour with country flour of his own worth only ₹25 a barrel. B must compensate A for the loss of his flour. क्वालिटी, फाइन क्वालिटी आटे को आपने लो क्वालिटी आटे में मिक्स कर दिया. If suppose being the godown owner, someone has kept in your godown the flour bags for safe custody. आपने being the bailor, बेली के पास, गोडाउन ऑनर के पास अपने आटे की बोरियां रखवाईं जो एक फाइन क्वालिटी, हाई क्वालिटी आटा था. बेली ने उस आटे को अपने गोडाउन में पहले से मौजूद आटे के साथ मिक्सअप कर दिया. तो ऐसी मिक्सिंग से, हाई क्वालिटी गुड्स को लो क्वालिटी गुड्स से मिक्सअप करने से जो नुकसानात हुए उसका कंपनसेशन भरने के लिए बेली ही जिम्मेदार है. तो दिस इज ऑल्सो हिज ड्यूटी नॉट टू मिक्स बेलर्स गुड्स विद हिज ओन गुड्स. ओके, अब हम बात कर रहे हैं टू रिटर्न द गुड्स.
Whenever the contract of bailment ends, this is the responsibility of the bailee to return the goods to the bailer. Now, if we talk about this example, X lent a horse to Y for 5 days. On the expiry of 5 days, Y did not return the horse. The horse died without any fault on part of Y. Y was responsible to X for the loss. 5 दिन के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पे आपने हॉर्स लिया था. Being the bailee, this was your duty to return the horse on the 5th day. अगर आपने उसको वापस नहीं किया, गुड्स को बेलर की पोजेशन में नहीं दिया, उसको रिटर्न नहीं किया, तो जो नुकसानात हो गए उसके लिए आप जिम्मेदार होगी, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियों में था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के ख़त्म होने के बाद आप उन गुड्स को रिटर्न कर दें उसके एक्चुअल ऑनर को. तो दिस इज हिज फोर्थ ड्यूटी. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट ड्यूटीज. Duty to return excretions to the goods. Now what these excretions are, ये वो natural increases हैं जो goods के साथ naturally excrete हो रही हैं, increase हो रही हैं. अगर कोई living things हैं तो उन्होंने अपनी next generation को birth दे दी. जैसे हम example में देख रहे हैं, A leaves a cow in the custody of B to be taken care of. The cow has a calf. B is bound to deliver the calf as well the cow to A. अगर काव ने अपने बेबी को बर्थ दे दी है तो काव और उसका बेबी दोनों रियल ऑनर ही की पोजीशन में जाएंगी. बेली ये नहीं कह सकता कि जो नेचुरल इंक्रीज आई वो मेरी कस्टडी में रहेगी या उसका ऑनर मैं बन गया. तो दिस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न एनी नेचुरल इंक्रीज इन द गुड्स टू द बेलर along with the goods bailed. Then ड्यूटी नॉट टू सेट अप एनी एडवर्स टाइटल. अगर आपको कुछ अरसे के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कुछ गुड्स दी हैं तो आप उसको अपने नाम से या उसका नाम बदलने में कोई काम नहीं कर सकते. बेली का ये काम है कि वो बेलर की चीज़ को उसी के टाइटल के साथ रहने दे और कोई अलग नाम अपने बेनिफिट के लिए उसका यूज़ ना करे. जैसे अगर आपने स्कूटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पे लिया तो जो रियल ऑनर है मिस्टर ए का स्कूटर है वो उसके नाम पे है. आप कहीं भी उसको गलत नाम से या अलग नाम से शो नहीं कर सकते. आप उसका एडवर्स टाइटल यूज़ नहीं कर सकते. तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास ड्यूटीज़ ऑफ बेली. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द राइट्स ऑफ बेली. बेली वो पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कुछ टाइम पीरियड के लिए पर्पस अकम्प्लिश होने तक ऑनर की गुड्स को अपने पास रखेगा. तो अगर उन गुड्स की वजह से कोई डैमेजेस आ जाते हैं तो वो डैमेजेस को क्लेम कर सकता है बेलर से. जैसे कि हम एग्जांपल में देख रहे हैं, ए लैंड्स अ हॉर्स टू बी. ए नोव दैट द हॉर्स इज विशियस. विशियस का मतलब है हॉर्स आउट ऑफ फेंसेस है, वो प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहा. बट ए द ऑनर ऑफ द हॉर्स डज नॉट डिस्क्लोज दिस फैक्ट टू बी. ए ने बीइंग द बेलर बी को ये बात नहीं बताई. बी के स्टेबल में, बी के अस्तबल में उसने हॉर्स को कुछ दिन के लिए रखा. हॉर्स रन्स अवे एंड बी इज थ्रोन ऑफ एंड गेट्स इंजर्ड. ए इज रिस्पॉन्सिबल टू बी फॉर द इंजरीज. उन इंजरीज की मेडिकेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो बेलर से डिमांड कर सकता है. क्यों डिमांड कर सकता है? क्योंकि जो भी डैमेजेस बेलर की गुड्स की वजह से बेली ने फेस किए हैं उन सब डैमेजेस को वो क्लेम कर सकता है बेलर से. अब हम बात कर रहे हैं रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस की. रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस सेक्शन 158 में एक्सप्लेन हो रहा है. क्या मतलब है इसका? अगेन वी आर लुकिंग एट द एग्जाम्पल. ए डिलीवर्स हिज हॉर्स टू बी फॉर सेफ कस्टडी. द हॉर्स बिकम्स सिक एंड बी स्पेंड्स ₹200 ऑन मेडिकल केयर. बी कैन रिकवर ₹200 फ्रॉम ए. जो भी मेडिकेशन एक्सपेंसेस हैं उन लिविंग थिंग्स के, उनकी मेंटेनेंस के, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी इम्प्रॉपर पैकेजिंग है और बेली उसकी पैकेजिंग पे स्पेंड कर रहा है, या लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि हॉर्स, काउ, केटल, हेन्स, और आप उनकी मेडिकेशन पे या उनकी फीडिंग पे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो बीइंग द बेली दिस इज़ योर राइट दैट ऑल दोज एक्सपेंसेस शुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द बेलर. जो ऑनर ऑफ गुड्स है वो जिम्मेदार है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो सारे एक्सपेंसेस रीइम्बर्स करे, रीपे करे बेली को. ओके, लेट्स लुक एट मोर राइट्स. राइट ऑफ इंडेमनिटी. इंडेमनिटी का मतलब है किसी लॉस को कंपनसेट करना. अगर कोई भी लॉस ग्रेशियस बेलमेंट की वजह से आ रहे हैं तो यकीनन उन लॉसेस को कंपनसेट करेगा बेलर बेली को. एग्जाम्पल देखते हैं. ए बोरोज अ साइकिल फ्रॉम बी फॉर 5 days.
5 दिन के लिए ए ने साइकिल बोरो की। ये ग्रेशियस बेलमेंट की एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें बेली कोई चार्जेस पे नहीं कर रहा बेलर को। 5 दिन तक साइकिल इस्तेमाल करने के कोई रेम्यूनरेशन ए को बीइंग द बेलर नहीं मिलेगा। ए स्पेंड्स ₹500 ऑन इट्स रिपेयर। उसने 5 दिन के लिए साइकिल बोरो की। उसका ख्याल था कि वो 5 दिन उसको इस्तेमाल करेगा, इसलिए उसने इसकी रिपेयरिंग पे एक्सपेंसेस पे कर दिए। बी टर्मिनेट्स द बेलमेंट आफ्टर 2 days। ए हैज़ राइट टू बी इंडेमनीफाइड फॉर द लॉस। 2 दिन बाद ही बेलर ने अपनी साइकिल वापस ले ली। अब जो 500 रुपये उसने उसकी रिपेयरिंग पे खर्च किए हैं और उसका बेनिफिट उसने नहीं उठाया, जिस 500 रुपये के लिए उसने अमाउंट स्पेंड की और ये सोचा कि उसको मैं 5 days यूज़ कर सकूँगा, क्योंकि वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता और बेलर उसको वापस मांग रहा है, तो ये अमाउंट जो उसने स्पेंड की वो अमाउंट बेली को वापस मिलनी चाहिए। ये उसका नुकसान है, ये उसका लॉस है, जिसको इंडेमनीफाई करना चाहिए, जिसको कंपनसेट करना चाहिए, जिसको रीपे करना चाहिए बेलर को, क्योंकि ऑनर ऑफ द गुड्स वही है। फिर हम बात करें रिकवरी ऑफ लॉस की। अगर बेली कोई भी नुकसान भुगत रहा है बेलर की किसी गलती की वजह से, तो उस लॉस को भी वो क्लेम करेगा बेलर से। जैसे कि अ बेली, लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल। ए बेल्स बी स्कूटर टू सी विदाउट हिज परमिशन। अपने किसी नेबर का स्कूटर उसने सी को बेलमेंट ऑफ के कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया बगैर उससे पूछे। यकीनन जो रियल ऑनर था उसने उस पर केस फाइल कर दिया। सूज का मतलब है केस फाइल करना। जब बी ने उस पर केस फाइल कर दिया और जो भी कोर्ट एक्सपेंसेस अपने आप को क्लियर करने के उसे रिसीव करने पड़ रहे हैं, वो सारे एक्सपेंसेस बेली अपने बेलर से क्लेम कर सकता है। तो वो सारे एक्सपेंसेस जो बेली ने पे किए हैं अपने आप को उस फॉल्ट से बचाने के लिए जो बेलर ने उसके साथ किया था, वो सारे एक्सपेंसेस को क्लेम करेगा बेलर से। दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट रिकवरी ऑफ लॉस। आगे देखते हैं इसके राइट्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर ऑनर ऑफ द गुड्स एक से ज़्यादा पार्टी हैं तो हम उसको कहेंगे ज्वाइंट बेलर्स। यानी ए और बी दोनों की कार थी, दोनों कार के ऑनर थे और उन्होंने कार बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे किसी थर्ड पार्टी को दी। जिसको दी वो बेली है और जितने दिनों के लिए दी, उन दिनों के, उन डेज के टाइम पीरियड के गुजर जाने के बाद रियल ऑनर ऑफ द गुड्स में से किसी एक को भी बेली वो गुड्स डिलीवर कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। उसका ये राइट है कि वो ज्वाइंट बेलर्स में से अगर ऑनर 2 या 1 या 1 से ज़्यादा लोग हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में ए बी और सी तीनों ने मिल के कार डी को दी, तो डी उनमें से किसी एक को भी रिटर्न कर सकता है। उसका ये राइट है कि वो किसी एक को भी रिटर्न करे। ये ज़रूरी नहीं कि वो तीनों को एक साथ देखे फिर ही रिटर्न करे। फिर हम जाते हैं आखिरी और इम्पॉर्टेंट इसकी सेकेंड लास्ट राइट पे, राइट ऑफ लीन। द वर्ड लीन मीन्स टू रिटेन पोजेशन। रिटेन पोजेशन का मतलब है अपने कब्जे में उस चीज़ को रखना जब तक कि आपको चार्जेस ना मिले। ये हम एग्जाम्पल देखते हैं नॉन ग्रेशियस बेलमेंट में। यानी अगर आपने किसी ज्वेलर को रिंग दी है या डायमंड दी है कटिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए, और आपने उसकी सर्विस चार्जेस उसको पे करने हैं, तो जब तक आप उसके सर्विस चार्जेस उसको पे नहीं करोगे, उस ज्वेलर का राइट है कि वो उस डायमंड को अपनी पोजेशन में रखे। पोजेशन का मतलब है अपने कब्जे में रखे। जब तक वो अपने चार्जेस रिसीव नहीं कर लेगा, वो उन गुड्स को अपने पास रख सकता है और यही राइट ऑफ लीन कहलाता है। इसी तरह अगर आपने वॉच रिपेयरिंग के लिए दी है, तो जब तक आप उसके रिपेयरिंग सर्विस चार्जेस उसके उस पर्सन को पे नहीं करते हैं जिसके आपने रिपेयर के लिए दी, उसका पूरा राइट है कि वो वॉच को अपनी पोजेशन में, अपने कब्जे में रखे। पहले वो आपसे रिकवर करेगा एक्सपेंसेस, उसके बाद वो आपको आपकी गुड्स रिटर्न करेगा। तो बेली का राइट है कि वो अपनी पोजेशन में, अपने कब्जे में, अपनी कस्टडी में चीज़ को रखे। नेक्स्ट राइट की हम बात करते हैं, सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब है कि वो ना तो बेलर हो और ना ही वो कोई और पार्टी हो। तो अगर हम ये देखते हैं कि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस में कोर्ट में केस फाइल करना है, तो वो बेलर भी कर सकता है, बेली भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, B gave a piece of cloth to C, a tailor, to make a suit. D forcefully took the coat from C. B or C can file a suit against D. यानी बेलर या बेली कोई भी उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है जिसने
ज़बरदस्ती सूट उनसे स्नैच किया। ओके, तो यहाँ हमारा टॉपिक राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेली का ख़त्म हो रहा है। लेट्स हैव अ लुक ऑन डिफरेंसेस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों। जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आप पढ़ें, आपने इन दोनों टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ना है। हर सब्जेक्ट, हर एक किस्म के एग्जाम में जब भी आप बिजनेस लॉ प्रिपेयर करें, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड यू मस्ट हैव अ लुक ऑन द टॉपिक्स। ओके, तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? प्लेज, जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में पढ़ा, प्लेज में हमेशा आप लोन के लिए अपनी गुड्स रखवा रहे हैं, तो बेसिक पर्पस उसमें है बोरोइंग ऑफ अमाउंट। लेकिन बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में आप गुड्स को डिलीवर कर रहे हो किसी खास मकसद के लिए। वो खास मकसद ये भी हो सकता है क्लॉथ को स्टिच करना, खास मकसद रिपेयरिंग भी हो सकता है, खास मकसद बोरोइंग का कार है, रेंट अ कार से आपने गाड़ी ली तो उस गाड़ी को इस्तेमाल करना भी हो सकता है। तो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में मकसद कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ और सिर्फ मकसद बोरोइंग ऑफ अमाउंट है। फिर हम बात करते हैं राइट्स की। प्लेजी के पास पूरा हक है कि अगर उसको लोन की अमाउंट वापस ना मिले, डिफॉल्टर बन जाए प्लेजर, रिटर्न ना करे अमाउंट को, लोन वापस ना मिले, तो वो उसकी गुड्स को जो प्लेज करवाई उनको बेच सकता है और उसकी अपनी अमाउंट को रिकवर कर सकता है। जबकि बेली के पास कोई राइट नहीं है कि वो उन गुड्स को बेचे। पर्पस पूरा हो गया तो वो अपने ड्यूज के लिए केस फाइल कर सकता है, लेकिन वो कभी भी उन गुड्स को सेल आउट नहीं कर सकता। थर्ड, हम बात करें यूज ऑफ गुड्स की। प्लेजी के पास कोई राइट नहीं है कि वो गुड्स को यूज करे, क्योंकि उसने सिर्फ लोन के लिए उन गुड्स को सिक्योरिटी में रखा है और लोन की अमाउंट, बोरोइंग की अमाउंट वापस मिलने के बाद गुड्स रिटर्न करनी है। जबकि बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने रेंट अ कार से कार ली है तो यकीनन जो बेली है वो उस कार को यूज़ करेगा। जब उसने रेंट अ कार से ही ली है तो उसके लेने का मकसद यूज़ ही है, तो इसलिए कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो उसको यूज़ ना कर सके। फिर हम देखते हैं रिटर्न ऑफ गुड्स। प्लेजी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो गुड्स को रिटर्न करे, जब उसको लोन वापस मिलेगा तभी वो बाउंड है अपनी गुड्स को रिटर्न करने का। जबकि बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने कोई कंपनसेशन ग्रेशियस बेलमेंट में एग्री नहीं की, तो भी जैसे ही आपका बेलमेंट की टर्म्स ख़त्म हो गई, वो ड्यूरेशन पूरी हो गई, तो आप बाउंड हो कि आप गुड्स को वापस करो, या आपकी जिम्मेदारी है कि आप गुड्स को रिटर्न करो। प्लेज को हम देखते हैं राइट ऑफ लीन। लीन कैन बी एक्सरसाइज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपने कर्जा लिया है तो जब तक सूद नहीं देंगे तब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट में अपनी गुड्स को उन गुड्स को अपनी पोजेशन में रख सकते हो। जबकि बेलमेंट में जब तक आप सर्विस चार्जेस नहीं दोगे तब तक आप गुड्स को अपनी पोजेशन में रख सकते हो। तो लीन का जो राइट है अपने कब्जे में चीज़ रखने वाला, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में हम सर्विस चार्जेस के लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं, जबकि प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट में हम इंटरेस्ट ना मिलने पे, उस लोन पे सूद ना मिलने पर उन गुड्स को अपने कब्जे में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं डिफरेंसेस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज के। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए कॉमर्स लेक्चरर ऑनलाइन। राइट हैंड पे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।